सवाल ये है सवाल ये है कि हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, कल एक घटनाक्रम हुआ। तिलक राज बेहड़ जी ने, जो किच्छा के विधायक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो सौरभ राज बेहड़ वाला प्रकरण हुआ था उसको लेकर उन्होंने ना सिर्फ समाज से माफ़ी मांगी बल्कि घटना का एक तरह से पटाक्षेप भी किया। मैं कल हल्द्वानी था दोस्तों, मेरे छोटे पुत्र का एग्ज़ाम था, तो मैं उस व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बड़ा सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या जो दिखता है वही सच होता है। और आज इस वजह से मेरे दिमाग में एक प्रश्न जो कौंध रहा था बार बार, वो ये था कि बीते दिनों हमने ऐसा ही एक केस देखा जिसमें मैं बड़ा मुखर रहा। वो केस था काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का। एक ऐसा कष्ट उस परिवार को मिला जो कष्ट मेरी नज़र में किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो कटघरा खिंचा, जिस कटघरे में खड़ा किया गया, उसमें छोटे अधिकारी से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी तक शामिल रहे। मुझे यही लग रहा है कि क्या सौरभ राज बेहड़ के केस की तरह इस केस में भी सच कुछ और हो सकता है। क्योंकि मामला पूरी तरीके से एसआईटी के हाथ में है, तो इस पर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार व्यक्तिगत रूप से नहीं है, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मुझे लगता है कि चीज़ों को नए सिरे से देखा जाना ज़रूरी है। एसएससी मणिकांत मिश्रा की कार्यशैली चर्चित रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जनता के नायक बनकर भी उभरे हैं। वो रुद्रपुर आए, एक नया कल्चर शुरू हुआ। वो कल्चर था एनकाउंटर का, जिसका मैं विरोधी हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जननायक की भूमिका में वो उतरे। और एक केस और था इसी तरह का, वो था कि जब बरेली उन्होंने एक 300 पुलिस कर्मियों की टीम के साथ 70 वाहनों के साथ एक रेड करी, और पहली बार हुआ उत्तराखंड के इतिहास में कि इस तरीके से किसी आईपीएस ऑफिसर ने इतनी हिम्मत दिखाई हो कि नशे का नेटवर्क तोड़ने के लिए अपने प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे जिले में मार की। तो ये दो तीन चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक जननायक की भूमिका से अचानक वह खलनायक की भूमिका में क्यों दिखने लग गए लोगों को। और मुझे भी, मेरे भी चूंकि विरोध का स्वर मुखर रहा, मैं भी सुखवंत सिंह जी के पूरे परिवार के साथ अपनी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन कई चीजें इस प्रकरण के बाद, सौरभ राज बेहड़ के प्रकरण के बाद, मेरे भी दिमाग ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या सब कुछ जो दिखता है वही सच होता है। तो जब मैंने सुखवंत जी के केस को पुनः स्टडी किया, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इसे फर्स्ट पेज स्टोरी की तरह लिया 3 दिन लगातार, और खूब इसको छापा, इसको ऑल इंडिया लेवल तक छापा हम लोगों ने। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अफसर की कार्यशैली ही उसका विरोध का स्वर बन गई हो, उसके विरोध का स्वर बन गई हो। क्योंकि मिश्रित प्रतिक्रियाएं आती रही। मेरी पोस्ट पर भी कुछ लोगों ने मणिकांत जी का सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, और मैं भी उनका लगातार विरोध करता रहा हूं। और सब लोग आप जानते हैं कि मुखर विरोध किया है मैंने, चाहे एनकाउंटर्स का मामला हो, चाहे कोई और मामले हो। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हुआ कुछ चीजों को कि आफ्टर ऑल एक वरिष्ठ 2016 बैच का आईपीएस ऑफिसर जो एसपीएस है, बेसिकली स्टेट पुलिस सर्विस से आते हैं, प्रमोटेड है और लगभग 20 साल की उनकी जॉब हो गई है, पके हुए चावल हैं, आखिर वो इन चीजों में कैसे पड़ सकते हैं। क्योंकि सुखवंत जी ने मरने से पहले आरोप लगाया कुंदन सिंह रौतेला, और उसको सबसे पहले सस्पेंड करने वाले मणिकांत मिश्रा ही थे। मणिकांत मिश्रा ने उसे सस्पेंड करके पहला अल्टीमेटम तो ये दिया था एसएसपी ने कि आरोप अगर लगेंगे तो आरोप के दायरे में जांच भी की जाएगी। अब चूंकि जिले के हाकिम वही हैं, जिले के सबसे बड़े पुलिस कॉप वही हैं, तो वो स्वयं को सस्पेंड नहीं कर सकते, उनका नाम आया है। लेकिन उन्होंने जांच संस्तुतियां जो हुई प्रशासन स्तर पर, शासन स्तर पर, उसमें पूरा कॉपरेशन दिया। दीपक रावत, जब जो हमारे कुमाऊं के कमिश्नर है, वो पहुंचे, उन्होंने समन किया उनको, मणिकांत मिश्रा जी को, मणिकांत मिश्रा जी वहां पहुंचे और अपने बयान भी उन्होंने दर्ज कराया। काफी लंबे सवालों की लिस्ट जो दैनिक अखबार है उन्होंने लगाई थी, कि सवालों की लिस्ट तो नहीं, मैं यूं कहूंगा कि समय जो लिया गया उसमें उसकी लिस्ट लगाई गई। दोस्तों, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा चीजों को कि एक व्यक्ति एसएसपी पद पर रहते हुए जैसे ही आरोप आते हैं, एक पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर करता है और एक एसओ को और एक एसआई को सस्पेंड करता है। तो ये दिखाता है कि त्वरित कार्रवाई की गई है। अब इसमें कई लोग ये भी कह सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए की गई, लेकिन उनकी जान कैसे बचती अगर सिर्फ और सिर्फ वही सर्वे सर्वा होते। मुझे लगता है अब सर्वे सर्वा बन गए हैं। एसआईटी जो नई गठित हुई है, जिसमें
मेरे बड़े पुराने मित्र और जिन्होंने उधम सिंह नगर से अपनी ट्रेनिंग भी करी है, एसएसपी भी रहे 3 बार, नीलेश आनंद भरने, वो उसे देख रहे हैं। बहुत सक्षम, बहुत कैपेबल और बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं और वो ज़रूर इसको पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, कल जब मैं हल्द्वानी था तो इसे सौभाग्यवश कह लीजिए कि मेरी मुलाकात या मेरी बातचीत कुछ सीनियर ऑफिसर से हुई जो मेरे कांटेक्ट में हैं। जो मुझे समझ में आया कल, और जो प्रकरण सौरभ राज बिहड़ का था, उसके बाद चूंकि मैं पशोपेश में था, क्योंकि मैंने भी सौरभ के मामले को लेकर बहुत आवाज बुलंद की थी। मैंने ये कहा था ओपन इस मंच पे आके कि तिलक राज बिहड़ कहीं अपने पुराने रौद्र रूप में आ गए तो शासन प्रशासन सबके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अंततः तराई के वही कद्दावर नेता, वही तराई के शेर कहे जाने वाले तिलक राज बिहड़ आंसुओं से रोए और वो टूट गए जब उन्हें पता लगा कि उनके पुत्र ने ही उनके साथ विश्वासघात किया। तो ये चीज मुझे कल भी सोचने पर मजबूर करती रही, क्या सब कुछ जो दिखता है वही सच होता है? तो क्या जो सुसाइड नोट की बात हो रही है, क्या वही परम सत्य है? और डेक्लेरेशन नोट, ये बात मैंने पहले भी कही कि मरता आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मरता आदमी अगर झूठ नहीं बोलता तो आखिर ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो गई? सबसे बड़ा सवाल कि वो सुसाइड नोट जो था वो पूरी तरीके से टाइप्ड था। जो मेल भी गई उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है दोस्तों, मेरे फोन में ही है, दूसरे वाले में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी दिखा भी दूंगा आप लोगों को, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। तो मुझे ये हुआ, मन में ये सवाल आया कि जब इंसानियत होती है तो मान लीजिए अगर सुखवंत ने वो कहीं टाइप भी कराया किसी वकील के जरिए, क्योंकि भाषा वो पूरी एक वकील की है, किसी सीनियर आदमी की है, वकील कह लीजिए या अनुभवी आदमी की कह लीजिए, आखिर वो भाषा कहां से आई? और सेम उन्होंने अपना सुसाइड नोट में डिक्लेरेशन जब उन्होंने किया अपनी आत्महत्या का, तो आखिर वो लिखने वाला बंदा कहां था? वो उस लिखने वाले बंदे ने क्या ये नहीं सोचा कि सुखवंत की जान बचाई जानी जरूरी है? जो ये 40 साल का नौजवान लिख रहा है और इसमें बड़े बड़े नाम घसीट रहा है, मुख्यमंत्री तक का नाम उसमें घसीटा गया दोस्तों। मैं आपको अभी वो लाइन पढ़ के भी बताऊंगा कि मुख्यमंत्री तक का नाम उसमें लिखा गया है, उस जो ईमेल गई है। तो इतने बड़े बड़े नामों को घसीट रहा है, तो आखिर इसके दिल का दर्द पूछा जाए या इसे आत्महत्या करने से रोका जाए? दूसरी बात, उनकी जो पोस्ट पड़ी थी वो पोस्ट शायद एक दिन पड़ी रही, हम में से कोई भी आगे नहीं आया, नहीं तो वो जान बच सकती थी। तो ये बड़ा शोचनीय प्रश्न है और ये एसआईटी की जांच में ही आएगा। मैं वापिस आता हूं कि हल्द्वानी में मेरी क्या बातचीत हुई। कुछ अफसरों से मेरी बातचीत हुई तो जो मुझे लब्बो लुआब निकल कर आया वो यही था कि गेहूं तो पिसे ही पिसे, घुन भी साथ पिसे। एक बहुत बड़ी लॉबी सक्रिय है जो यूं कहा जाए कि मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में जो ऑफिसर्स हैं उनको हटाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली का मैं विरोधी रहा हूं, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो। मैं पुष्कर सिंह धामी जी की बात नहीं कर रहा। मेरा कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सत्ता से सवाल पूछूं, तो सत्ता के केंद्र में चूंकि पुष्कर सिंह धामी है तो मेरे सवाल उनसे रहेंगे, वो अलग विषय है। वो एज अ पत्रकार आकाश आहूजा का अलग विषय है। लेकिन यह सत्य है कि मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में जो ऑफिसर शामिल है, और ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में वही अफसर शामिल होंगे जिनके पास जिले होंगे, और जिला मुख्यमंत्री की कृपा दृष्टि के बिना नहीं मिलता, या मुख्यमंत्री को लगे कि आपका फलाना ऑफिसर एफिशिएंट है तभी उसे यहां भेजा जाता है। किसी भी जिले में, चाहे हरिद्वार हो, नैनीताल हो, चमोली हो, बागेश्वर हो, एनीवन आउट ऑफ द 13 डिस्ट्रिक्ट्स कोई भी हो, तो जो मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में है वो अफसर निशाने पर आ रहे हैं। उसमें से एक मणिकांत मिश्रा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं फिर से दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं कि पूरे 1 साल मणिकांत मिश्रा के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर मैं रहा हूं, सारे पत्रकारों में। आप इस इतिहास उठा के देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सोचने पर मजबूर इसलिए हुआ क्योंकि कल के जो घटनाक्रम था उसने मुझे झकझोर दिया था। और सबसे बड़ी बात, मुझे झकझोर दिया था 68 वर्षीय जो बेहड़ जी अब 69 साल के हो जाएंगे, उनके आंसुओं ने। कि जो व्यक्ति कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज वो व्यक्ति आंसुओं से रोया अपने पुत्र की वजह से। उस चीज ने मुझे झकझोर दिया कि अगर सत्यता कहां तक छुपी हो सकती है, कहां पाई जा सकती है, और हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अंग्रेजी में कहावत है कि हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती। तो मैंने भी इसको रीथीसिस किया और मुझे यही समझ में आया दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो आईपीएस हैं, हमारे जो एसएसपी हैं, वो कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे। जिस तरीके से एक टाइप्ड नोट पढ़ते हैं सुखवंत, और सबसे बड़ी बात, उनका कोई हितैषी उस वीडियो के दौरान नजर नहीं आता जब वो वीडियो बनता है या जब वो लेटर टाइप होता है। एक इंसानी जान, मैं कहता हूं इंसानी जीवन सबसे मूल्यवान है, उस जीवन को बचाने का प्रयास होना चाहिए था। मेरी भी नजर, अगर मैं भगवान से कहता हूं कि अगर ऐसा कभी होता तो मेरी नजर जरूर पड़े, अगर मेरी नजर उस वीडियो पे पड़ गई होती, सुखवंत जी के जीवित रहते, तो मैं अपना भरसक प्रयास करता कि उनकी जान ना जाए। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और किस तरीके की ये साइकोलॉजी थी कि मैं टाइप भी करूंगा, मैं मेल भी करूंगा,
और तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुखवंत जो बेचारे अपनी भाषा से भी बड़े सीधे मुझे लगे और जो मुझे लगा बड़ा निर्मल हृदय के स्वामी हैं, उनके बस में इतनी लंबी चौड़ी थ्योरीज नहीं आ सकती दोस्तों। आप लोग भी सोच कर देखिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को वो लेटर दिखा सकूं जो मेरे पास है। मैं उस लेटर की कॉपी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। एक सेकंड, हाँ मेल में है मेरे। मुझे मित्रों बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए ये मेल की कॉपी है वो, अगर आप लोगों को दिख जाए तो ये पूरी मेल है वो, मेरे पास भी है। मैं इसमें पढ़ के बताता हूं आपको कि थाना प्रभारी ने बहुत दिनों बाद हमारी शिकायत सुनी। जब हम अपने गवाह दलवीर सिंह को साथ लेकर गए तो कुंदन सिंह रौतेला ने दलवीर सिंह को हमारे सामने बहुत गाली दी। हम सबको थाने से भगा दिया गया। थाना आईटीआई प्रभारी ने सभी आरोपियों को 2-3 बार बुलाया, उनको कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उनके सामने हमको ही गाली दी। और इसमें 7 दिसंबर 2025 का भी जिक्र है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे के करीब हम दोबारा से मेयर दीपक बाली जी के कहने पर मेयर दीपक बाली जी ने फोन पर एसएसपी उधम सिंह नगर से बात करने के उपरांत हमको एसएसपी उधम सिंह नगर के पास जाने को कहा। तो हम एक आखिरी उम्मीद के साथ अपनी शिकायत लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी के पास डिजाइन सेंटर काशीपुर गए, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एएसपी, डीएसपी, जिले के 10-12 थानों के कोतवाल आदि मौजूद थे, पत्रकार भी मौजूद थे। शिकायत बताई, कुंदन सिंह रौतेला ने हमसे 5 लाख रुपए नकद लिए। तो एसएसपी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, चलो यहां से निकलो। जबकि इस विषय में जब एज अ टाइम्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव मेरी एसएसपी से बात हुई तो ऑन रिकॉर्ड्स है कि एसएसपी साहब ने कहा कि उस दौरान 2 या 3 मिनट का इंटरेक्शन था और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश उसमें दिए थे। लेकिन यह घटनाक्रम हो जाता है कुलवंत सिंह की आत्महत्या का, और एकदम से सारा फोकस ऐसे ऑफिसर के रूप पास आ जाता है जो कुछ लोगों की नजरों में तब से चढ़ा हुआ था जब उसने आउट ऑफ द ट्रैक, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जाके कुछ कार्रवाइयां करी। उन कार्रवाइयों में शामिल था बरेली का जो रेड थी, और वो ये सच्चाई है कि वो रेड बहुत यूपी के भी अधिकारियों को और उत्तराखंड के अधिकारियों को भी नागवार गुजरी थी। वो रेड भी कहीं ना कहीं मणिकांत के खिलाफ, मणिकांत मिश्रा जी के खिलाफ एक विद्रोह या उनके प्रति रोष की भावना उत्पन्न करने में सहायक साबित हुई थी। और उसके अलावा एनकाउंटर पद्धति, जिसका मैं भी कभी भी पक्षधर नहीं रहा, लेकिन लोगों ने समझा, लोगों ने कहा भी, लोगों ने बहुत अप्लॉज किया। हमने जब जब भी एनकाउंटर की खबर लिखी या डाली, लोगों ने बहुत उसे अपलॉड किया। लोगों ने कहा कि बिल्कुल अपराध को ऐसे ही कुचला जाना चाहिए। मेरे सवाल सिर्फ वही थे, मेरे सवाल कॉमन थे कि गोली एक ही जगह पर क्यों लगती है, और वो मेरा सवाल हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये सच्ची है बात कि ऐसी परिपाटी, यानी 35 या 36 एनकाउंटर को जन्म देने की परिपाटी लिखने वाले एसएसपी का जीवट का होना तो लाजमी है। बिना जीवट के, बिना इच्छा शक्ति के अपराध से लड़ने की 36 एनकाउंटर कोई सिर्फ हवा में नहीं कर सकता। और दोस्तों मैं फिर से बात बता रहा हूं, ये कल के घटनाक्रम के बाद मैं ये सब सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि आखिर ऐसा क्या था जो मेरी आंखों से अब तक छुप रहा था। हो सकता है मेरे अंदर प्रेम की भावना थोड़ी ज्यादा रहती है तो मैं ह्यूमन राइट्स की ज्यादा बात करता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि अपराधी प्यार की भाषा नहीं समझते। तो कहीं ये 2-3 चीजें ऐसी तो नहीं थी जिनकी वजह से मणिकांत मिश्रा के खिलाफ कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी हो। हालांकि एसआईटी जांच कर रही है, और मेरे बहुत काबिल दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई नीलेश आनंद भरने, जो इस समय आईजी एसटीएफ हैं, वो देख रहे हैं इस मामले को पूरे, और मुझे पता है वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन मणिकांत मिश्रा के चरित्र पर सवाल उठाना, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा यहां पर, क्योंकि उस व्यक्ति ने परिपाटी को एक नई को जन्म दिया। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि उनका विरोध पूरे साल भर मैंने किया है, उन्हीं के एसएसपी रहते हुए मुझ जैसे पत्रकार के ऊपर, जिसका घर आप लोगों ने देखा है, जिसका परिवार आप लोगों ने देखा है, रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। मैंने हाई कोर्ट तक जाके, जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे हाई कोर्ट जाने के, किसी ने मुझे मदद करी, भूपेश भाई ने मदद करी, मेरे छोटे भाई ने, राजीव चावला ने मदद करी, सक्षम लोग हैं सब, इन्होंने मदद करी, तब हम हाई कोर्ट जा पाए और अपने मुकदमे में हम लोग स्टे, यानी गिरफ्तारी से बचने का स्टे ले आ सके। तो वो मणिकांत मिश्रा की आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कल के घटनाक्रम ने मेरी आंखें खोली। मुझे ऐसा लगा कि हमेशा सिक्के का एक पहलू नहीं देखा जाना चाहिए, दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए। और दूसरा पहलू देखते हुए ही ये सब बातें मेरे दिमाग में आई हैं, और कुछ पॉइंट्स भी मैंने इसके लिए सोचे थे कि घटना के तुरंत बाद, देखिए अगर कहीं मिलीभगत की बात होती तो इतनी जल्दी एसएचओ और एसआई का सस्पेंशन नहीं होता, क्योंकि कैरियर पे दाग होता है ये बहुत बड़ा। वो सस्पेंशन हुआ, प्लस लाइन हाजिर हुए। और देखिए जांच भी, भले ही हम ये इस चीज पे आर्गुमेंट कर सकते हैं कि मणिकांत मिश्रा ने अपने से जूनियर आईपीएस को जांच दी, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस डिस्ट्रिक्ट के एपेक्स कॉप हैं, सबसे बड़े कॉप की, सबसे बड़े पुलिस वाले वही हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो अपने जूनियर को ही तो दे पाएंगे, अपने वो डीआईजी या आईजी को तो वो जांच नहीं दे सकते।
तो यहां भी मुझे लगता है कि तुरंत फैसला लिया गया, देरी नहीं की गई, न्याय देने का प्रयास किया गया। अब चूंकि उनकी खुद की भूमिका पर भी सवालिया निशान मृतक सुखवंत ने उठाए, तो ऐसे में शासन ने भी सही डिसीजन लिया। शासन ने एक सीनियर लेवल 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो मणिकांत मिश्रा से 11 साल सीनियर हैं और आरआर है, सबसे बड़ी बात रेगुलर रिक्रूट है, नीलेश आनंद भरने, ऊधम सिंह नगर की भौगोलिक आपराधिक सभी परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ है, उन्हें जांच दी गई। और कमिश्नर गढ़वाल जो है और कमिश्नर कुमाऊं जो है अपने दीपक रावत जी 2006 बैच आईएएस, उनको भी जांच दी गई, उन्होंने सवाल जवाब किए भी हैं। तो दर्दनाक मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी बच्चे का बाप गया है, किसी पत्नी का पति गया है और किसी परिवार का बेटा गया, किसी का भाई गया है। सुखवंत की जो समस्याएं थी वो लोगों से अलग नहीं थी। बहुत ज्यादा ये केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन इन पर भी कार्रवाई हुई। आप देखिए मुकदमे में नाम सबके लिखे गए, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, यहां तक कि जो महिलाओं तक के नाम लिए गए, 26 लोगों के शायद कुल नाम थे एफआईआर में, और वो भी ऊधम सिंह नगर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हालांकि अब वो मुकदमा काठगोदाम ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि अब एसआईटी इसको वृहद रूप से देख रही है। दोस्तों, एसआईटी की जांच भी कोई ऐसा नहीं कि 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगी या 1 महीने में क्लियर हो जाएगी। इस जांच में महीनों लगते हैं, बहुत तरह के। न्याय हमारा यह कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वह दोषी सिद्ध नहीं होता। सेम इज द केस हियर। इस इंसिडेंट में भी वही सब चीजें लागू होती हैं। जिन लोगों पर आरोप लगे, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ और जिन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, जो तथाकथित तौर पर सुखवंत भाई के, स्वर्गीय सुखवंत भाई के विरोधी ग्रुप था, उन्होंने स्टे ले लिया, तो उन्हें भी हम दोषी डायरेक्ट नहीं ठहरा सके। ये हमारे न्याय की, यही न्यायपालिका की हमारी यही खूबी है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता और निर्दोष रहता है जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होता। तो उन लोगों को भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में वो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कानून जो है वो जांच पर आधारित है, वो हमारे मीडिया ट्रायल्स में नहीं चलता। आकाश आहूजा ने भी बड़े बोल बोले 2 दिन कि साहब सौरभ राज भेड़ के हमलावरों को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्या निकला? जो निकला वो थे तिलक राज भेड़ के आंसू, जो मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखे थे कभी। मैं भी बड़ा आहत हुआ। मैं भी उनका रिगार्ड करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। वो इस तराई के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने रुद्रपुर शहर के लिए काफी विकास कार्य किए। बाकी दलगत राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, राजेश शुक्ला उन पर आरोप लगाए, विकास शर्मा लगाए, शिव अरोड़ा लगाए, कोई और लगाए, ये पार्टीबाजी का मामला, इसमें मैं नहीं पड़ता। लेकिन मैं शिव अरोड़ा का भी बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो विधायक है मेरे। राजेश शुक्ला जी का भी करता हूं क्योंकि वो किच्छा के पूर्व विधायक हैं। विकास शर्मा मेरा छोटा भाई है, मेयर है, उसका भी सम्मान करता हूं। और तिलक राज भेड़ जी का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया है जनता का और जनता को कुछ ना कुछ दिया है। तो उनके आंसुओं से मैं तो हिला था व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन उन्हीं आंसुओं की वजह से मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि जब तिलक राज भेड़ जी जैसे इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, मतलब इतने अनुभवी पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ अगर गच्चा खा सकते हैं, तो हम तो बहुत अदना से पत्रकार हैं, छोटे से। कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिकांत मिश्रा जी और सुखवंत सिंह वाले मामले में हम लोग गच्चा खा रहे हो, कहानी कुछ और हो और दिखाया ऐसे जा रहा हो कि सारी गलती एक पक्ष की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मणिकांत मिश्रा जी हो सकता है दोषी पाए जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मुझे भी अधिकार नहीं बनता और किसी को भी अधिकार नहीं बनता कि हम बिना ट्रायल हुए, बिना ओरिजिनल ट्रायल, एसआईटी का ट्रायल होगा नीलेश आनंद भरने जी की अगुवाई में, अपने दीपक रावत जी की अगुवाई में जो कमिश्नर साहब हैं वो भी जांच करेंगे पूरी। उसके बाद जो भी निर्णय है फिर हमें पूरा अधिकार है उन्हें बोलने का। लेकिन मुझे प्रथम दृष्टया अब प्रथम दृष्टया जब मेरा दृष्टिकोण बदला है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी सच कुछ और हो, जो दिख रहा है वो सच ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात जो शक पैदा करता है वो यही है कि थाना स्तर पर जो जमीनों के मामलों पर सुलझाया जा रहा है वो कितना ठीक है। दोस्तों, लगभग 18 लाख आबादी है ऊधम सिंह नगर की और क्राइम रेट आपको मालूम है किस कदर यहां बढ़ रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि 5 लाख का मसला, 10 लाख का मसला, 1 करोड़ का मसला, 2 करोड़ का मसला, 4 करोड़ का मसला या 10 करोड़ का मसला सारा ही एसएसपी के संज्ञान में हो, तो ये समझना होगा कि शायद इंसान के दिमाग में, इंसान का दिमाग नहीं, सुपर कंप्यूटर बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता। कई बार मातहत जो होते हैं, मैं भी आपको अपना बताता हूं, कई जगह ऐसी होती हैं जहां मनीष जाते हैं, मेरे कैमरामैन, और मनीष अपने विवेक से निर्णय लेते हैं कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या नहीं करनी है। और ये लीवरेज मैंने मनीष को दे रखी है और मुझे पता भी नहीं लगता कई बार। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं एक बहुत छोटा सा तुच्छ सा पत्रकार और मेरा एक ही स्टाफ या 2-3 मेरे टेक्नीशियन जो मेरी वेबसाइट्स वगैरह हैंडल करते हैं। तो ऐसे में एक एसएसपी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसे 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के सारे सौदों का पता होगा कि मेरी कौन सी थाना क्षेत्र में, कौन सी चौकी क्षेत्र में ये सब हो रहा है। कुछ चीजें छुपी भी होती हैं दोस्तों। जैसे मैंने पहले कहा, हर दिखने वाली चीज सच नहीं होती
और ये भी नहीं कि हर ना दिखने वाली चीज झूठ हो, जो चीजें नहीं दिखती वो भी सच होती है। तो यहां कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि न्यायिक प्रणाली को अपना काम करने दिया जाना चाहिए, और एसआईटी की जो भी जांच होगी वो सामने आएगी, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। दोस्तों, आप काफी लोग देख रहे हैं, अगर आपके कुछ कमेंट्स होते हैं तो मैं लेने का प्रयास अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुखालफत हुई, विरोध में बहुत चीजें आई, बड़े बड़े नेता आए, कांग्रेस तो है ही है, विपक्षी दल है तो वो तो उंगली उठाएगी उठाएगी, ऑब्वियस सी बात है, उनका अधिकार है। और जैसे मैं भी हूं, मैं खुद को लीडर ऑफ अपोजिशन कहता हूं, तो मैंने भी सवाल उठाए मणिकांत मिश्रा जी से। लेकिन ये जो घटनाक्रम 2-3 दिन का हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि एक पक्षी चीज नहीं चल सकती, दोनों पक्षों को देखा जाना बड़ा जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है जो काम मणिकांत मिश्रा जी ने बरेली जाकर किया वो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी, और इस तरह की हिम्मत दिखाना किसी कर्तव्यनिष्ठ अफसर के ही बस की बात है। और दूसरा, जिस तरीके से एनकाउंटर उन्होंने किए हैं, 36 एनकाउंटर, मैं एनकाउंटर का विरोधी हूं, बिल्कुल विरोधी हूं, लेकिन मैं दर्शकों को देखता हूं, वो यही कहते हैं कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये बात नहीं समझते प्यार की, इनको गन की भाषा समझानी पड़ती है। वंस अ कल्प्रिट, या यूं वंस अ कल्प्रिट तो ना कहूं मैं शायद, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल, ये सच्चाई है। कल्प्रिट तो हालांकि तब होता है जब वो दोष सिद्ध हो जाए, लेकिन जो आदतन क्रिमिनल्स हैं उनको क्रिमिनल बने रहने में ही बड़ा आनंद आता है, कि उनको इस तरह का जीवन में आनंद आ रहा है। तो ऐसे में एनकाउंटर कल्चर कुछ हद तक मुझे दर्शकों की भाषा के अनुसार सही भी लगता प्रतीत होता है। तो मैं आप लोगों से, समय देख लूं कितना हो गया है, मैं अगर आपके कमेंट्स होते हैं दोस्तों मैं जरूर लूंगा, और जरूर लूंगा आपके कमेंट्स अगर हैं, नहीं तो मैं फिर विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि सवाल ये है, काफी समय हो गया। तो मेरा फिर से यही कहना है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पर्सनल ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, एसआईटी को अपना काम करना चाहिए। बहुत चीजें ऐसी हैं, मैं सुखवंत जी चूंकि स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उस विषय में नहीं बोलना चाहता कि एक चार्जशीट भी उनके खिलाफ थी, एक हिस्ट्री शीट भी उनके खिलाफ थी, और उनके परिवार के भी कुछ रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, पर उन पर आरोप लगाने का मेरा कोई अधिकार नहीं। मृत आत्मा की केवल उसकी मुक्ति, उसकी शांति के लिए ही अरदास होनी चाहिए, और वो भी मेरे छोटे भाई जैसे थे, 40 साल के ही थे केवल, और उनके बच्चे को मैं ढेरों आशीर्वाद देता हूं कि भगवान इस जो उसे अपूर्णीय क्षति हुई है उससे जूझने की क्षमता उसे भगवान दे, वाहेगुरु दे, परिवार को हिम्मत दे। लेकिन मीडिया ट्रायल इस तरीके से ना हो, या पर्सनल ट्रायल इस तरीके से ना हो कि कोई अच्छा अफसर कहीं शिकार बन जाए, और हमें सोचना पड़ेगा। मैं फिर से लिख के देता हूं कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सत्ता हो, सवाल उठते रहेंगे, लेकिन अब सिक्के के दोनों रुख देखे जाएंगे, क्योंकि इस घटना ने, सर व्हाट विल यू से अबाउट टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ किच्छा प्रीवियस एमएलए। एक्चुअली साहिल जी, मैं मौजूद नहीं था, मेरे कैमरामैन जो हैं मनीष वो गए थे वहां पर, मैंने भी सुना नहीं है, थोड़ा सा सुना था, तो मुझे ऐसा लगा शायद शब्दों का चयन ठीक नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़कर 68-69 साल की आयु में अपने पुत्र की गलतियों के लिए रोते हुए क्षमा मांग लेता है, तो उसे घड़ियालू आंसू कहने से बचना चाहिए, अपनी उम्र को देखते हुए, अपने तजुर्बे को देखते हुए। और राजनीति का स्तर इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चों की गलती पे अगर कोई बाप माफी मांग रहा है सार्वजनिक रूप से तो उसका भी मजाक उड़ाया जाए। ये गलत परिपाटी है। वक्त किसी का सगा नहीं होता, वक्त की किससे यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। वक्त किसी पर भी खराब आ सकता है, तो हमेशा सोच समझ के बोलिए। आपके शब्द जो हैं वो यूनिवर्स में जाते हैं, और प्रकृति ऐसा निर्णय लेती है, ऐसा संतुलन बनाती है कि वो शब्द वापस आते हैं। रुद्रपुर के मीडिया सही रास्ते पर है, गुड जॉब, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो वेरी मच। सुनील तिवारी भैया लिख रहे हैं 100, थैंक यू सो मच भैया। हरीश अरोड़ा लिख रहे हैं अगर कोई दोषी ना हो उस पर दोष मढ़ दिया जाए तो उससे क्या होगा। नहीं, कानून है उसके लिए न्यायालय है। आप हिंदुस्तान के न्यायालय की यही तो खासियत है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए कत्ल के कितने आरोपी आज भी रुद्रपुर में ही खुलेआम घूम रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएंगे, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो ये न्यायपालिका की खूबी भी है। बट मैं साथ में ये भी कहता हूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए, फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। गोविंद सानी जी थम्स अप कर रहे हैं, राजेश शुक्ला जी राजनीति कर रहे हैं, फुरकान अली लिख रहे हैं। देखिए अब राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति करेंगे, किसान होते तो खेती करते। अब वो राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति तो करेंगे ही। अमीम भाई लिख रहे हैं, आईना हूं मैं, झूठ सच को सच, चेहरे से फितरत को कब किसने पहचाना। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार शेर है।
शाबा आकाश भैया, आपका चैनल बेस्ट चैनल है। थैंक यू भैया, आप लोगों के प्रयास की वजह से। बाकी तो मैं छोटा ही सा ही चैनल हूँ, 33-34 हज़ार लोग फॉलोअर हैं केवल, यहाँ तो लाखों फॉलोअर्स वाले पड़े हैं, बड़े बड़े पत्रकार। मैं तो नव प्रवेशी हूँ इस फील्ड में, 1 साल से आया हूँ, और इनफैक्ट इस नए चैनल को तो 8 ही महीने से चला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। और प्लीज़ पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करिए, और मेरे पेज को लाइक फॉलो किया करिए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बी नेगेटिव और पॉजिटिव, आई डोंट केयर, बट आई गिव अ हीट टू इट। मैं हमेशा ध्यान से पढ़ता हूँ कमेंट्स को, देखता हूँ, क्योंकि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो आपकी निंदा भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है, और सिखाती है। इनफैक्ट प्रेरित क्या करती है, सिखाती है। लक्की भाई आज प्रणाम कर रहे हैं। गौतम सुदीप लिख रहे हैं, बेस्ट न्यूज चैनल, थैंक यू सो वेरी मच सर। भैया जी एक बात तो है, हम किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप बहुत जल्दी लगाते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा संयम रखना चाहिए। मंगल गंगवार जी, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, सिक्के के दोनों रुख देखने चाहिए। रही मन जिह्वा बावरी कह गई सरक पाताल, आपो तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। हमारी जिह्वा है ना, बाहर निकल आती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है, लेकिन जूतियां बाद में कपाल पर पड़ती हैं। मैंने भी सौरभ राज भिड़े के केस में बहुत कुछ बोला, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ निकला जिसका मुझे सपने में भी कल्पना मैंने नहीं करी थी, और मैं वाकई टूटा अंदर से एज अ सिटीजन, क्योंकि मैंने भी तिलकराज बेहड़ जी को देखा है, पत्रकार होने से पहले भी देखा है। तो वो मेरी नजर में एक रेवर्ड फिगर है, कि इज्जतदार शख्सियत हैं, और उनकी आंखों में आंसू देखना वाकई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात था भावनाओं पर। गुलाब सिंह सिरोही लिख रहे हैं, मेरे भाई जैसा कोई नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच, आपका स्नेह मिलता रहे इसी तरीके से। हरीश अरोरा लिख रहे हैं, लेकिन कल वही हुआ, सारी चीज ही वहीं से शुरू है हरीश जी, मेरी भी आंखें उसी घटनाक्रम ने खोली है, और उसकी भी तह में मैं जाऊंगा, उसकी भी तह में जाऊंगा। तो आप लोगों से विदा लेता हूं इस आशा के साथ, इस विनती के साथ कि आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पत्रकार मैं मणिकांत मिश्रा का जितना मर्जी विरोध करूं, उनकी कार्यशैली का, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए उनका। और इस तरीके से जो चीजें हैं, सुसाइड नोट है रिटन टाइप्ड, जो मेल गई है बिल्कुल प्योर वकीलों वाली भाषा, किसी पढ़े लिखे अफसर वाली भाषा, उस पर गौर किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है SIT, हमारे नीलेश आनंद भरने भाई, दीपक रावत जी सर हमारे, वो जरूर इन विषयों को गंभीरता से जांचेंगे, और इसमें बड़ा टाइम लगना। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया बातों बातों में, कि अलवानी जब मेरी बात हुई तो यही निकल के आया कि 2 लॉबीज की लड़ाई है ये। उन लॉबीज का नाम मैं नहीं लूंगा, वो लॉबीज कौन कौन सी हैं, जिन लॉबीज की लड़ाई है, कुछ अफसर पक्ष में, कुछ अफसर विपक्ष में। तो लड़ाई में घुन पिस रहा है, और घुन पिसना नहीं चाहिए। अरविंद कुमार लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भैया, थैंक यू सो मच। गौरव कपूर जी प्रणाम कर रहे हैं, अशोक सिदाना जी प्रणाम कर रहे हैं। चलिए मैं विदा लेता हूं आपसे। प्लीज अगर ये पोस्ट अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने ठीक कहा है, तो इसे शेयर अवश्य करिए, और मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए, रेकमेंड करिए। आपका यही सहयोग मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।